उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो तो जो है वो लेके लाजमी आनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये ऐसी वीडियो लेके आके जो है वो फिर पता क्या होता है कि खुद को भी गालियां पड़ती हैं फिर, क्योंकि हमने तो ऐसा नहीं किया होता लेकिन पाकिस्तानी ऐसा ही कर रहे होते हैं, तो उनका जवाब हमें देना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि हम गलत को गलत ही बोलेंगे। अब वीडियो का टाइटल जो है ना उससे दादा लग चुका है कि कैसी वीडियो है। पाकि मुस्लिम जो हिंदू को का हेयर कट नहीं करते, तो फिर जो है वो हमें सुननी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि पहले बता दें कि अगर गलत अगर कहेंगे तो हम उसको गलत ही बोलेंगे। तो इसलिए हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हेयर कट करने से या कुछ हो जाएगा या कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पाकिस्तानियों का एक वहम है। एक ना वो एंटी हिंदू जो है ना वो कीड़ा है जो सट मारता है अंदर उनके। तो फिर उनको जो है वो मिर्ची लगती है, तो फिर वो उससे बकवासियात करते हैं। जो पाकिस्तान के ऐसे चंद लोग कुछ एरियाज में, मखसूस एरिया में हैं, तो मैं तो उनको गलत ही बोलूंगा। और अभी जो है वीडियो देखने से पहले ही मुझे समझ आ गई है कि चवलें मारी हुई हैं पाकिस्तानियों ने, और हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। डिफेंड हम नहीं करेंगे, हम नहीं इनको डिफेंड करेंगे, हम खुद जो है इनको गलत बोलेंगे। अभी वीडियो देखते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी, सॉरी डी डायरेक्ट की। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखा। बड़ी शक्लाली बॉल्स होगा, लेट्स स्टार्ट। मुस्लिम हजाम की शॉप पर लेकर चलूंगा, ठीक है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? नहीं सर, जनाजे पे जाता है, कोई गोद के पे जाता है, जी जी कोई नमाज पढ़ता है, जी। इसलिए हम लोग देख लिया आपने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज एक और ऐसा वीडियो पाकिस्तान से मेरे पास आया है, उसका लिंक मेरे कई दर्शकों ने मुझे भेजा। ये व्लॉगर दास नाम का चैनल है। ये पाकिस्तानी हिंदू हैं और ये व्लॉगिंग करते हैं, और इनका ये वीडियो है। तो दर्शकों ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान का चेहरा दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे देश में भी बड़ा कुछ चला है। वो कांवड़ियों के चक्कर में यूपी सरकार ने कहा कि भाई सबको अपने अपने दुकान का जो नाम है उसका असली मालिक जो है वो सब लिखना पड़ेगा कि कौन है। अब इस पर इसको भी लोगों ने हिंदू मुसलमान बना दिया। वैसे वो आदेश सबके लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए, कि भाई उधर जो भी जिनके भी दुकान है, जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोल कर रखी है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, फल की दुकान है, कुछ भी है, सब अपने प्रोपराइटर का नाम लिखेंगे कि भाई किसकी दुकान है ये। ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ मुस्लिमों को कहा गया है, सारे जितने भी दुकानदार हैं, उसमें जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी हैं, सबके लिए। अब इसको यहां पे अलग रंग दे दिया गया। अब इसको मैं पाकिस्तान के जरा हालत दिखाता हूं कि वहां पे जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये जरा यहां के लोग भी देखें। बहुत जरूरी है ये देखना, बहुत जरूरी है। चलिए, तो कैन अ हिंदू गेट हिज हेयर कट बाय अ मुस्लिम बार्बर इन पाकिस्तान? क्या मतलब हिंदू बंदा एक मुसलमान जो बार्बर की शॉप है, क्या वहां जाकर बाल कटवा सकता है? ये कुछ नहीं, कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान। लेट्स सी। नमस्कार एंड जय श्री राम। तो वेलकम करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ तमाम लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में मैं आप लोगों को जो है वो एक मुस्लिम शॉप पर लेकर चलूँगा, मुस्लिम हजाम की शॉप पर लेकर चलूँगा, ठीक है। तो मैं उन्हें बताऊँगा कि मैंने बाल और दाढ़ी कटवानी है और मैं हिंदू होता हूँ, उनको ये बताएंगे, ठीक है। तो उनका रिएक्शन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो आगे से किस तरह का रिएक्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी सन्नी पुल रहीम यार खान, ठीक है जी। सन्नी पुल रहीम यार खान का कुछ सीन, बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पर जो है वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ इस मार्केट पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इधर देखें जी, इस तरह की है जी लोकल सिटी पाकिस्तान की। नहीं, वो चाचा ने खरबूजे भी लगाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और रेट बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे दे रहे हो? 100 का 1.5 किलो। 100 रुपये 1.5 किलो, 100 का 1.5 किलो दे रहे हैं जी चाचा जी, ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं। जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दूँ जी। इस तरह से ये है जी शॉप्स पाकिस्तान की, लोकल सिटीज़ की बात करें तो ये जो है वो मतलब कि मुर्गी वाला अड्डा है जहाँ पर जो है वो मुर्गी का गोश्त सेल होता है जी। तो उधर देख लें, इस तरह से मार्केट का कुछ सीन है। तो ये देख लें, इरफान
ड्राई क्लीनर। तो ये देखिए, इस तरह से शॉप की कुछ सारी कंडीशन। ये इधर देखें, ये शॉप आ गई है मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। तो इधर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि वो हमारे बाल काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से शॉप की कुछ कंडीशन है भाई लोगों की। मुस्लिम है भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? नहीं सर। क्यों सर, वजह? हमने अगर बाल कटवाने हो तो हम कहाँ जाएं फिर? यार हम मुसलमान होते हैं, ठीक है। हमारा जो काम इधर करता है, शेव करवा के जाता है, बाल कटवा के जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, कोई गोद के पे जाता है, जी जी कोई नमाज पढ़ता है, जी। इसलिए हम लोग नहीं, देखे ना कि इंसान तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वजह फिर क्यों नहीं काटते? इसकी वजह ठोस तो होनी चाहिए ना। ये तो पता नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना, हुकूमत को पूछना चाहिए यार क्यों नहीं काटते। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा यहाँ पर है, हमारी नमाज नहीं पढ़ते, हमारे दीन में मजमून नहीं है, अच्छा कलमा नहीं पढ़ते हमारा। अच्छा, तो फिर इस वजह से आप नहीं काटते? अच्छा, अगर हमें बाल फिर कटवाने हों तो हम कहाँ पर जाएं फिर? तुम्हारा आगे हम बनाए, उधर कटवाओ जाए। अच्छा, अगर आगे हवा में मारा? हाँ, आगे है तुम्हारा। देख लिया आपने। पहली बात इसने कही कि हुकूमत को ऐसा, हुकूमत का कहीं ऑर्डर है कि भाई मुसलमानों के दुकानों में या मुसलमानों की बार्बर शॉप में हिंदू बाल नहीं कटवा सकता? हुकूमत ने, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया होगा। अब ये किसने किया होगा? वहां के जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, इनके घरों के लोग हैं, वहां की सोसाइटी है, ये सब ने किया होगा। अब ये देखिए कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। आप सोचिए कि सेम अगर ये भारत में हो जाए तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान से लोग बवाल मचाने लगेंगे, देखो वहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन ये जुल्म नहीं है, ये जिसने जो बेखौफ बिना किसी शर्म के, नहीं जी उन्होंने हमारा कलमा नहीं पढ़ा, वो हमारा दीन फॉलो नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब बेसिकली तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने मुसलमान हमें नहीं मानते तुम। यही लगाइए कि अगर हिंदू कोई कह दे कि तुम हमारा धर्म फॉलो नहीं करते, तुम हमारे भगवानों को नहीं मानते, जाओ हम तुम्हें यहां से नहीं काटेंगे तुम्हारा बाल या नहीं सामान देंगे तुम्हें, ये फौरन पाकिस्तान से आवाज उठने लगेगी कि अरे ये तो मुसलमानों पर जुल्म है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और पाकिस्तानी इस पर कुछ नहीं बोलते। आपको याद होगा एक वो हरचंद राम का व्लॉग था, ग्लास सबके अलग हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी मानेंगे नहीं। उसमें वो 4 वजह गिनाने लगेंगे, नहीं देखिए हमें तो अपने दीन पर चलना होता है और हम तो देखिए जी हम अपने दीन के मुताबिक ही चलेंगे और हमारा दीन ये अलाउ नहीं करता। लेकिन सामने वाली दूसरी कम्युनिटी अगर वही काम आपके साथ करने लगे तो आप फौरन विक्टिम बन जाते हैं। देखो जी हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा किया जा रहा है, हमारा तो बाइकआउट किया जा रहा है, हमारा ऐसा है वैसा है। आप बस इस फर्क को महसूस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक हो गई। तो देख लें जी, ये मुस्लिम भाइयों की शॉप है। तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाल यहाँ पर नहीं काटे जाते, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि हवाम है, मतलब कि बाल काटने वाले की दुकान है भाई की, हिंदुओं की। तो उधर चलते हैं, उधर से जो है वो मैं अपनी दाढ़ी भी कटवाऊँगा, अपने बाल भी कटवाता हूँ, ठीक है भाई लोग। एक और शॉप पे मैं आ चुका हूँ मुसलमानों की, ठीक है। तो इधर भी जो है वो इनसे बात करते हैं कि वो हमारे बाल काटते हैं या नहीं काटते। तो ये देख लें जी, इस तरह से भाई की शॉप है, ठीक है, मुस्लिम भाई की। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, तो भाई हिंदुओं के बाल काटते हो आप? नहीं, क्यों यार? अच्छा, नहीं काटोगे? वजह भाई क्यों? मुसलमानों के बाल काटते हो? अच्छा, तो अगर हिंदुओं ने कटवाने हो बाल तो फिर वो कहाँ पर जाएं? इनका हमाम बना हुआ है, अलहदा से बना हुआ है। फ्रेंड ये देखें, ये भी मुस्लिम भाई है, ठीक है। एक और मुस्लिम भाई था जिससे मैं मिलकर आया हूँ, तो वो भी यही कह रहा था कि यहाँ पर जो है वो हिंदुओं के बाल नहीं काटे जाते। और ये भाई भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाल यहाँ पर नहीं काटे जाते। तो यार आप बताएं हमें, हिंदू भी तो हैं तो यार इंसान, फिर हिंदुओं के बाल क्यों नहीं काटे जाते? अच्छा, जो हिंदू आते हैं उनको मोड़ देते हैं वापस, अगले माह। अच्छा, तो एज अ इंसानियत अगर सोचा जाए, ह्यूमैनिटी की बात करी जाए, तो हैं तो वो भी इंसान यार, जैसे आप हैं वैसे वही हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा नहीं लगता? फिर क्या हो जाता? अगर आप काट लें, फॉर एग्जांपल आप काट लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हम वो औजार फेंक देंगे। औजार फेंक देंगे? अच्छा, मतलब कि इतनी नफरत करते हो आप? अच्छा, अगर हिंदू आप गिलास को छू ले तो फिर उसको धो लेंगे अच्छी तरह, धोएंगे? फूंक मारेंगे, धो लेंगे। अच्छा,
सही हो गया जी। तो आगे शॉप कुछ फील हो रहा है दोस्तों? इसकी रगों में नफरत है हिंदुओं से, इसकी डीएनए में नफरत घुसी हुई है। और फिर उसके बाद ये कहेंगे हम तो जी बड़े पीसफुल लोग हैं, पाकिस्तान के मुसलमान बड़े पीसफुल हैं जी। पाकिस्तानी क्यों, मतलब सारे मुसलमान यही दावा करते हैं, बड़े पीसफुल हैं जी। आप सोचिए कि अगर यही काम यहां भारत में हो तो क्या होगा। अभी जो एक आदेश सबके लिए आया, भाई अजीत अंजुम और ये और वो राणा अयूब और बड़े बाप रे बाप, बवाल ही मचा दिया, क्योंकि उनको सिर्फ मुसलमानों का एंगल दिखाना था, वो मुसलमानों के एंगल से टूट पड़ी। भाई इतने दुकान दिखे, नीलम समथिंग हिंदू नाम रखा हुआ है, पता चला कि मुसलमान मालिक है। अरे मैं कहता हूं ये सबके लिए हो, जो हिंदू भी अगर किसी ने मुसलमान नाम से दुकान खोल रखा है, उन सब के भाई बिल्कुल नाम सामने लाओ, क्या दिक्कत है। अगर हिंदुओं ने भी, कोई कहता है कि बीफ एक्सपोर्ट और ये एक्सपोर्ट, बिल्कुल नाम सामने आने चाहिए। हम तो कहते हैं सामने आए, एकदम क्लियर होना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से मैंने सोशल मीडिया पर देखा बड़ा कि भाई ये भी चल रहा है कि जो तो फला बीफ एक्सपोर्टर, फला ये एक्सपोर्टर, फला वो एक्सपोर्टर, सब हिंदू हैं। हाँ भाई, तो लाओ ना नाम उनके सामने, उनका भी नाम प्रोप्राइटरशिप में आना चाहिए और बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि फलानी दुकान है, फलानी कंपनी, इसका मालिक ये है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है। सवाल ये है कि भाई नाम छुपाना ही क्यों है? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नाम छुपाना क्यों है? लव जिहाद के केसेस में हमने देखा है, हिंदू नाम रख के लड़कियों को फंसाओ, समझ रहे हैं। और ये दुकानों में भी हमने देखा है, रेस्टोरेंट हिंदू, ये वो, हिंदू नाम रखे हुए हैं लेकिन मुसलमानों के। और अगर ये हिंदुओं ने काम किया है तब भी मैं उसके खिलाफ हूं। अगर आप हिंदू हैं और आपने मुसलमानों का नाम लेके दुकान बनाई है तो भी ये गलत है, आप नाम सामने लाइए। लेकिन हमारे यहां तो पॉलिटिक्स करने की और एक तरफा रंग देने की कोशिश की जाती है। तो हमारे यहां वो सारे जो लिब्रांडू टाइप के पत्रकार हैं वो निकल गए, देखो जी मैं तो यही करूंगा, और ये देखो जी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म है। लेकिन पूरा ऑर्डर नहीं बता रहे कि ऑर्डर सबके लिए है। तो आगे शॉप है हजाम हिंदू। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हिंदू की शॉप है, वहाँ से चलकर जो है वो मैं अपनी दाढ़ी और अपने बाल कटवाता हूँ। तो ये दो शॉप थी जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के बाल नहीं काटते। लें जी, आगे चलते हैं हम। इन लोगों ने तो हमारे बाल नहीं काटे, लेकिन हम हिंदुओं की शॉप पर चलते हैं, उनसे बाल कटवाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने हिंदू भाइयों की शॉप पर। देख लें जी, राजेश हेयर ड्रेसर भील ब्रादर। तो इधर चलते हैं और इधर बाल कटवाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम भाइयों ने तो हमारे बाल नहीं काटे। तो हम आ गए हैं जी हिंदू शॉप पर। तो ये देख लें जी हमारे हिंदू भाई की शॉप के कुछ कंडीशन, ये सारे देख रहे हैं, ये जो है वो हिंदू है, इनसे बात कर। राम राम सर। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ग्यारह ब्यारम जी। अच्छा जी, राम राम सर। आपका क्या नाम है सर? अच्छा जी, सही हो गया। बाबा जी राम राम। आपका क्या नाम है बाबा? लेखू जी। लेखू जी, अच्छा जी। आप सर अपना नाम बता दें। पप्पू राम। आप बता दें। रोशन। रोशन। तो देख लें जी, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हिंदुओं के लिए स्पेशल दुकान बनाई गई है। यहाँ पर हिंदू ही बाल कटवाते हैं, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर नहीं आते। तो ये देख रहे हैं जी, ये जितने बाल कटवा रहे हैं ये हिंदू भाई हैं। और ये मैकेनिक जो लगा हुआ है, मतलब कि जो हेयर ड्रेसर है, ये भी हिंदू है। राम राम सर। आपका क्या नाम है? ठीक हो गया जी। तो ये हैं उस्ताद इस दुकान के। तो राम राम सर। जय श्री राम। आप अपना नाम बता दें। राजेश भाई। राजेश। तो ये शॉप आपकी है सर? कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हो? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। तो देख लें जी, इस तरह से है कुछ शॉप की कंडीशन। और ये शागिर्द है, आई थिंक काम सीख रहे हो आप, बाल की कटिंग वगैरह सीख रहे हो। तो इधर देखें जी, वो देखें कृष्णा जी और राधा जी की तस्वीर, और उधर देखें जी भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी। तो ये है जी हिंदू की शॉप। और इधर देखें जी, ये टीवी भी लगाया हुआ है, जो कि इंडिया का चैनल चल रहा है, गोल्ड माइंस, यहाँ पर मूवी लगी हुई है जी। तो यहाँ से कटवाते हैं बाल। तो फ्रेंड देख लें जी, मैंने बाल कटवा लिए फाइनली, और दाढ़ी भी यहाँ पर जो है कटवा ली है, ठीक है। तो फाइनली मैं अपने हिंदू भाई की शॉप पर आकर ये काम जो है वो मुमकिन हुआ है मेरा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस
आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम भैया। तो देखिए जी, ये है वहां पर हिंदुओं की हालत। माइनॉरिटी है, छांटा हुआ है, इन्हें समाज से छांट दिया है। आप सोचिए कि ये क्या फील करते होंगे कि इन्हें वहां के मुसलमान, अब वो चूंकि नाई है, उसने इसलिए नहीं काटा क्योंकि उसको सामान कहता है हम फेंक देंगे, अब फेंकना पड़ेगा तो उसने मना कर दिया। यही काम शरबत वाले, पानी वाले करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, चूंकि कमाई ज्यादा है पानी से, उनको फेंकना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भैया 2-4 गिलास उधर ही रख दो, एक ही गिलास से काम चलता रहेगा, और वो खुद ही धोएंगे, खुद ही करेंगे। याद है ना आपको, हरचंद राम व्लॉग में था शायद, दिखा देता हूं, याद दिला देता हूं, देखिए। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं, यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों, हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू है। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। देख लिया आपने। और इसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं देखिए जी, माइनॉरिटी को तो सारे हुकूक मिले हुए हैं, हमें, हमने दिए हुए हैं हुकूक। क्या हुकूक दिए हैं साहब आपने? ये डिस्क्रिमिनेशन आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दीजिए अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती हो कि ये सिर्फ यहां पर सिर्फ हिंदुओं के बाल काटे जाएंगे, मुसलमानों के बाल नहीं कटेंगे, या ये सिर्फ यहां पर हिंदुओं को पानी जो है दूसरे गिलास में होगा और मुसलमानों के लिए अलग गिलास होगा, वो हटाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये वो तबका है जो थोड़ा निचला तबका है, ये सिर्फ निचले तबके में नहीं है, ये बड़े से बड़े तबके में भी है, बड़े से बड़े तबके। ये नफरत, ये घृणा जो देखी आपने, वो बड़े से बड़े तबके में भी। एक हिंदू लेडी थी, उन्होंने उनका मुझे वीडियो याद आता है, वो बताती है कि कैसे उन्हें पानी पीने के लिए किसी कॉलेज में मना कर दिया गया। सुनिए। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत, और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। देखा आपने। और ऐसे में आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सोसाइटी में इतनी नफरत, इतनी घृणा है हिंदुओं के प्रति। लेकिन उनको मुस्कान का हिजाब नजर आ जाता है, जो स्कूल यूनिफॉर्म था, विशुद्ध पॉलिटिकल मामला था वो। यहां पर कोई एक मुसलमान, भारत का मुसलमान कह दे कि उसे बाहर हिजाब पहनने पर या पहनने पर रोक लगा दी जाती है या टोपी पहनने पर रोक है, मान जाऊं मैं। वहां चूंकि स्कूल का मामला था, कॉलेज का मामला था, वहां पर एक यूनिफॉर्म चलती है और वहां पर ये लोग घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म होता है, वो आपको मानना पड़ेगा।
लेकिन उसको पाकिस्तान में कितनी हाइप मिली याद है ना आप लोगों को। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करेगा। और ये जितने लिब्रांडू टाइप के पत्रकार लोग हैं वे इस वीडियो को लेकर बात नहीं करेंगे, इस खबरों पर लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा इसमें नहीं आएगा। क्या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन भारत में होती है? कोई एक साबित करके दिखा दो। लेकिन इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा कि पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये आप नफरत देखिए आपने, हम नहीं काटते, हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारे दीन को नहीं मानते, हमारे कलमे को नहीं पढ़ते। अगर ये भी यहां पर कहा जाने लगा कि आप हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे भगवानों को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते, आप सोचो क्या हाय तौबा मचेगी। अरे भारत के हिंदुओं, कम से कम तुम ही कुछ सीख लो, तुम ही समझ लो, बाकी तो ठीक है। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी ठोको इनको। पहले ही कहा था ना कि ये वीडियो ही समझ आ गई थी टाइटल देख के। बिल्कुल, हम शुरू से ही इंडिया के हिंदुओं की और इंडिया की सोच विचार की, उनके लोगों की तारीफ इसी वजह से करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया के लोगों में यही फर्क है। वहां के लोगों में इंसानियत है, वो लोग इंसानियत को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, उसके बाद धर्म को देखते हैं। आलोक सर तो कह रहे हैं कि हिंदू जो है उनको भी आंखें खोलनी चाहिए, उनको भी कोई सोच विचार करना चाहिए कि वो भी इस तरह की चीज करें। नहीं वो कर सकते, क्यों? क्योंकि उनमें शऊर है, उनमें जो एकता हमें देखने के लिए मिली है, उनका जो एक माहौल बना हुआ है मुसलमानों के साथ, वो एक बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में क्यों हिंदुस्तान को माना जाता है जी कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर जो सिस्टम है उसकी इतनी बड़ी एग्जाम्पल है कि वहां पे हर धर्म का बंदा जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले जो भी इंसानियत की चीजें होती हैं उनको देखा जाता है। वहां पे ये डिफरेंस नहीं है, इसीलिए तो हिंदुस्तान आगे तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की इसी दोगलेपन की वजह से, डबल स्टैंडर्ड की वजह से, ये इसी नेगेटिव सोच की वजह से देखिए कि बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। आए रोज दिन ब दिन बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को एक्सपोज भी बहुत किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मिनॉरिटी है उन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। देखिए कि सोच देखिए इन लोगों की कि जो आम लोग हैं उनके दिलों में जो बचपन से नफरत भरी गई है कि यार बाल काटने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं काटना चाहते, ये बाल तक नहीं काटना चाहते। लेकिन अगर हिंदुओं की बार्बर शॉप पे देखा जाए तो वहां पे हम लोगों को रश नजर आया। अगर इनकी बार्बर शॉप पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई बंदा ही कोई नहीं है। इनके नेगेटिव सोच की वजह से देख लीजिए कि ईश्वर कुदरत की वजह से भी इनका रिस्क कितना चल रहा है। इनके डबल स्टैंडर्ड ये हैं कि यही लोग अगर यूरोप में चले जाएं या यूरोपियन कोई बंदा आ जाए तो तब इनको ये नजर नहीं आता कि ये नॉन मुस्लिम है, तब इनको डॉलर नजर आ रहे होते हैं। ये बिकाऊ कौम है। इस बिकाऊ कौम का ईमान जो है ना वो इतना ही है कि अगर ये यूरोप में चले जाएं तो वहां पे इनकी बार्बर शॉप होगी तो वहां पे किसी धर्म किसी चीज को नहीं देखेंगे, वहां पे इनको इंसानियत याद आ जाएगी क्योंकि वहां पे बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर इनको ना पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान में इनको ये धर्म नजर आ जाते हैं जी, फलां ये है, फलां वो है, फलां ये। इनकी कट्टरपंथी की जहलियत की इंतहा ये है। चले ये तो हिंदू कम्युनिटी है, इसकी तो बात ही अलग है। ये लोग तो अपने आप को एक दूसरे को काफर कहलाने पे तुले रहते हैं। हिंदू जो है वो सुन्नियों को काफर कहते हैं, सॉरी जो अहले हदीस हैं वो सुन्नियों को काफर कहते हैं, जो सुन्नी है वो अहले तशीह को काफर कहते हैं। ये तो अपने आप को एक दूसरे को मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इतने फिरके इनमें हैं बने हुए। इनकी जहलियत की तो जितनी भी बातें करें ना कम है, इतनी जहलियत इस मुल्क के लोगों में पाई जाती है। जी जो मैंने कहा सोना ना जाए, मैं सोता बात नहीं कर ले। हूँ, मुझे उस चीज पे गुस्सा आया हुआ है क्योंकि चीजें जो है वो सामने आती हैं तो तब पता चलता है हमें रियलिटी में। वो जो रामचंद की वीडियो हमने की थी उसके बाद वो जो लेडीज आई हरचंद। थी, हरचंद, रामचंद था मेरे ख्याल, हरचंद, वो जो उनकी वीडियो की थी हमने, उस वक्त बड़ा दिमाग खराब हुआ था देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं वहां से लोग आते हैं ना सिंध से, तो मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो इधर ट्रैवल करते हैं हमारे एरिया में, तो वो आते हैं तो उनसे बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, तो वो एक बताते हैं कि हम लंबरदार हैं आके, ठीक है, और हमसे भी एक ऊपर जो है उनको वडेरा सिस्टम बना हुआ है, वो हुक्म चलाता है, वो होल्ड करता है। समझ ले कि वो बोलता है तो अल्लाह माफ करे, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि मतलब वो बोलते हैं तो दिन होता है, वो बोलते हैं तो रात होती है, वो बोलते हैं तो बारिश होती है, वो बोलते हैं रुक जाती है। वैसा सिस्टम उन्होंने होल्ड किया हुआ है। मतलब पूरे उस एरिया को उन्होंने पूरी स्टेट को कवर किया हुआ है
कि कोई बंदा जनाब उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह लें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी उन्होंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है, उनको भी अपने अंडर लिया हुआ है उन्होंने। और ये जो छोटी कास्ट है उनकी बात कर हाँ, रहे हैं। तो उनकी वजह से ही देख लें, वो उन वडेरों की वजह से ही ये जो दुकानें चल रही हैं ना, और ये जो अलग सिस्टम चल रहा है और दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल लेट डाउन और उनको छान बूरे की तरह अलग किया जा रहा है, ये यही रीजन है, ठीक है। और जहां तक वो बंदा कह रहा था ना कि वो लड़का जो सेकंड पे आया, जिस सेकंड माह पे गया, उन्होंने कहा जी काट, मैं बाल तो काट दूंगा लेकिन हथियार मुझे जो है वो जो औजार है मुझे वो फेंकने पड़ेंगे। तो वो क्यों कह रहा था, उसके पीछे पूरा एक रीजन, एक सवाल पैदा होता है कि वो जो माशरा है उसके पीछे खड़ा, वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। उनके जहन में वो गंद भर दिया गया है कि यार, जो मुझे हमेशा से चिढ़ होती है इस चीज को, मैं मुस्लिम हूं लेकिन मुझे इस चीज से चिढ़ होती है कि मैं अपने आप को प्रेफरेंस दूं, कि मैं एजाजी तौर पे कि मैं अजीम हूँ, मतलब बड़ा हूँ एक किस्म का। मुस्लिम हूँ तो एज अ मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ा हूँ और साफ सुथरा हूँ। और यकीन माने मुस्लिम से ज्यादा जो है ना वो दूसरी कम्युनिटी के लोग जो है वो साफ सुथरे हैं, ठीक है। जो आदात, जो तरीके, जो चीजें हमें अपनानी चाहिए थी ना हमारे मजहब में थी, क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन ज्यादा जो है वो तो सफाई का वो ख्याल देख रखते ले हैं। सफाई उनमें ज्यादा है। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं फिर, हमें कुछ कमी है ना, तो वो कमियां दूर करनी चाहिए। अवाम में वो मेंटेलिटी बन गई है, अगर वो बंदा उसके बाल काट देता, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात करने जा रहा हूं कि वो अगर बाल काट देता, उसके हजार लोगों को पता चलता कि उसने एक नॉन मुस्लिम के बाल काटे हैं, भाई उसका ये पहली बात तो उसे उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके साथ करना था, ठीक है। उसके बाद दुकान उसकी बंद हो जानी थी। और जहां तक बाल काटने की बात रहती, जो पहला दूसरा बंदा आना था ना मुस्लिम, उसने कहना था तूने सुना है उसके बाल काटे हैं और ये और वो नॉन मुस्लिम के, तो तू वो औजार तो नहीं यूज कर रहे, मैंने तो तेरी दुकान पे बैठने नहीं है, पहले से धो, पहले से ये करो। ये मेंटेलिटी है, मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये लोगों में पाया जाता है, ठीक है। मैं रियलिटी बताऊंगा, कुछ लोग बैठ के कैमरे के सामने बात करते हैं, कुछ लोग मेरे सामने बैठ के बात करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दो लोगों की रिस्पेक्ट, जो भी कम्युनिटी के हो, सिख हो ईसाई हो, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वो दूसरी महफिल में बैठ के वो गालियां दे रहा था और बुरा भला बोल रहा था और बहुत सख्त अल्फाज में बोल रहा था, ठीक है। और वो जो मैं है ना मुस्लिम में, सारे मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहा ड्राई हूं। क्लीनर वाली तो नहीं बात कर रहा है? चल नहीं नहीं और नहीं, वो कोई और था, अच्छा। और कोई और था, और मेरा बहुत करीब है, मतलब दोस्त तो नहीं है, फैमिली मेंबर ही है एक किस्म का। और वो मुझे बार बार इस चीज पे बहस कर रहा था कि तुम लोग वीडियो बनाते हो रही और वो, तो उससे वार्तालाप मेरी चल रही थी। तो उस दौरान वो बड़ा कह रहा था ठीक है ओके सही है, वो भी इस नजरिए से कह रहा था क्योंकि ये रियलिटी है ये भी कि हमें पैसे आते हैं, तो जाहिर बात है हम बैठे हुए हैं यूट्यूब पे कमा रहे हैं, वो हो रहा है, वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन यार हम झूठ नहीं बोल सकते, खासकर मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो सच्चाई है जो सच है मैं उनके बारे में रखता हूँ भाई, मैं उनके साथ रह के आया हूँ, मैं बाहर भी रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री जो है, मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, बैठ के खाया पिया है, मेरा ईमान खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इतना कमजोर है आपका ईमान, इतना कमजोर है कि आप जनाब किसी के साथ वो इंसानियत वाला व्यापार ही नहीं कर सकते, इतने आप गिरे हुए हैं। फिर आप प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ यार हमारा इस्लाम जो है अमन पसंद है और भाईचारे का दर्ज देता है, इंसानियत को प्रेफरेंस देता है। फिर ये सारी चीजें जो है बेमानी हो जाती हैं जब इस तरह की हरकत आप करते हो। एक बंदा करता है पूरी कम्युनिटी को रगड़ दिया जाता है, और यहाँ पे रगड़ा लग गया है। और यकीन माने जैसे जैसे वीडियोज आती हैं और लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट मिल गया, जब दहशत गर्दी हुई वो सारा स्नैरियो हुआ तो उसमें नाम कौन से है, मुस्लिम, कलमा पढ़ने वाले थे जो मुस्लिम थे, अब मुस्लिम कम्युनिटी के हम भी हैं। तो फिर एक ना वो चादर चढ़ गई, मैली चादर चढ़ गई मुसलमानों के ऊपर, तो फिर वो भाई उतर नहीं रही। तो वो जो कोई है उसको दबाने की कोशिश करता है, जब भी कहीं हैपन होता है छोटे से छोटा, तो जो दूसरे मजहब के लोग हैं जो पुरअमन है, पुरसुकून तरीके से रहते हैं, किसी को छेड़ते नहीं, जब उनको छेड़ा जाता है तो फिर वो भाई कहते हैं कि चलो ठीक है मौका आएगा ना वक्त आएगा बताएंगे। फिर वीडियोज आती हैं इस तरह की, तो फिर वो भाई लेके आते हैं, फिर कहते हैं हाँ लोग साहब ने जिन लोगों ने मेंशन किया उन लोगों का भी शुक्रिया, और लोग साहब ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, क्योंकि लाइट आउट करना चाहिए, आपका करना बनता है। इस पे कई मुसलमान भी होगा, उसके ऊपर भी हो रहा होगा और ये वीडियो लेके आएंगे, हम उसके ऊपर भी करेंगे। ये नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का होगा तो नहीं करेंगे,
लेकिन अभी देखने लायक, सुनने लायक, समझने लायक बात यह है कि पाकिस्तान में हो रहा है ये कुछ। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बकवास याद कर रहा है कि यकीन मानो यहाँ पे अगर वो होता, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि हैं यहाँ पे जो क्रिश्चियन है, ठीक है, 8-10 बंदे हैं, गिने चुने हैं, जो रियलिटी है, ठीक है। और वो जो है बाल कटवाते हैं, जहाँ से हम कटवाते हैं वहीं से वो कटवाते हैं, कोई अलग छाप नहीं बनी हुई, बिल्कुल ठीक है। और वहां से मैंने कटवाते हुए देखा है उसे। और मैं, ठीक है, मैं सीरियसली बोलूंगा कि मैं मजाक तो उसे तंग करता रहता हूँ, ठीक है। वो काम करता है सफाई का इधर उधर, तो मेरे साथ जब भी वो मिलता है, मिलेगा, तो मेरे साथ बैठता भी रहे। हम जहाँ पे पार्टीज करते रहे हैं 20-25 लड़के, वो हमें बैठ के खाता रहा है, हम काम करवाते रहे हैं। वो जनाब वो हमारे एक कह लें कि बर्तन उठाने, रखने, धोने, वो सारा कुछ हम भी करते रहे हैं, वो भी करता रहा है। अब क्या कहें जी, वो जो तुमने हाथ लगा दिया है, अब ये बर्तन जनाब खराब हो गए, इनको फेंक दो, या उसके गिलास हमने अलग रखे हो, हमने नहीं किया, मैंने तो पर्सनली नहीं किया। यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ भी। और यहाँ पे तो मैं अगर किसी इमाम के पास गया भी हूँ, नाई के पास, तो बाल कटवाने या कुछ भी दाढ़ी बनवाने, तो कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। जिधर भी गया हूँ तो वहां पे जो है वो पूछा जाता है। यार अजीब बात है। और वहां पे जो है वो कह रहा था ना कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है जी, गवर्नमेंट से पूछें। गवर्नमेंट ने तो आज तक नहीं ये चीज बोली कि कोई जी गैर मुस्लिम जो है वो किसी मुस्लिम शॉप पे जाकर वो चीज नहीं खरीद सकता, बाल नहीं कटवा सकता। यार ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट में कोई कानून है ही नहीं है। और ये वडेरा सिस्टम है, वडेरा सिस्टम का कानून है, ये वडेरों का कानून है, वो गवर्नमेंट है उनके लिए। तो उसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट बोल रहा था। तो बाकी ये है कि उसने जो है वो गलत कहा कि बाल नहीं काटने जी, कोई जनाजे पे जा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है। यार इस तरह क्या हो जाना है यार, मुझे ये समझ नहीं आती। तुम्हारे बाल काटने से किसी के जो है वो अपना गुस्ल में फर्क पड़ जाएगा? पाकी ना पाकी यार पाकी ना पाकी का तो मसला ही नहीं है ना। ये पाकी ना पाकी पता भी है कैसे होती है, वो पता सबको है कि पाकी ना पाकी कब होती है। तो कब जो है वो बंदा पलीत होता है, तो क्या वो चीज यूज करते हैं सिर में? अजीब लोग हैं यार। तो वो बंदा कह रहा है कि जी मैंने नहीं, आपके काटने कोई मुसलमान आएगा तो वो ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या अजीब से रूल बनाए हुए। रहीम यार खान में ये सिंध का एक किस्म का साथ, पंजाब में ही है ये रहीम यार खान, लेकिन एंड वाला सिंध के साथ लगता है। तो वहां के ये वाकया है। और बड़ा अफसोस भी हुआ है ये सारा कुछ देख के भी और सुन के भी कि यहाँ पे जब जैसे हमारा दीन कहता है कि इखलाक अपना अच्छा करें और अपने आप को इतना बेहतर बनाएं कि लोग जो है आपको देख के मिसाल बने आप लोगों के लिए एक। तो ये मिसाल बनेंगे हम कि हम जो है वो किसी कम्युनिटी के साथ, हालांकि यहाँ पे मिनॉरिटी हिंदू मिनॉरिटी है हमारे, या कोई भी मिनॉरिटी ले लें, उनके साथ हमारे मुसलमानों का इखलाक बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बल्कि उनकी ज्यादा जो है वो करनी चाहिए, ताकि वो आपको देखे कि कैसे यार ये इंसान है, अच्छे इंसान है, ये अच्छे लोग हैं ये जो मुस्लिम है। लेकिन हमारा इमेज क्या बन रहा है? सबसे जो है बदतरीन लोग हम ही बन रहे हैं, क्योंकि हम अपनी करतूतों की वजह से, हम अपनी ये जो सारी करतूतें ना कि इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे, दूसरे को उसकी तजलील कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं किसी गैर मुस्लिम की। तो हम पे किसी ने क्या मतलब के कहना है कि आप वो बड़े अच्छे लोग हैं जी, आप बड़े अच्छे हो जी, किसी ने भी नहीं कहना आपको। हाँ एक है इस्लाम में सिर्फ जो है वो मना किया गया है, वो मैं पहले भी कितनी दफा वीडियो में बता चुका हूँ कि सिर्फ जो है वो हलाल गोश्त जो है वो खाने का जो है आर्डर है। उसके अलावा जो अगर हलाल गोश्त नहीं है, मीट जो है वो अगर हलाल नहीं है तो उस वो नहीं खा सकते आप। इसके अलावा कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैं तो कोई मतलब ये कोई वीडियो नहीं आई, कोई ऐसा नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ये चीज बनाई है बस। इसके अलावा ये मनाही नहीं है कि आप किसी के हाथ का बना हुआ, गैर मुस्लिम के बना हुआ हाथ का कुछ नहीं खा सकते, या किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठ के नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ हराम चीज नहीं खा सकते, जो हमारे में हराम की गई है वो नहीं खा सकते। वो तो आप किसी मुस्लिम के साथ भी बैठ के नहीं खा सकते। तो बस उस चीज से मना है, ये चीज से मना नहीं है कि किसके साथ बैठ के खाना है, किसके साथ बैठ के नहीं खाना। सिर्फ ये मना है कि हराम चीज खाना मना है, जो हराम की गई है हमारे मजहब में, वो चीजें खाना जो है वो मना है। हलाल चीजें खाना जो है वो कोई मना नहीं है, चाहे आप किसी के साथ भी बैठ के खाएं। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पे नाइयों का काम कर रहे होते हैं लोग, तो वहां पे तो क्रिश्चियन सारे आते हैं, तो वहां पे कोई मुसलमानों को फर्क पड़ जाता है?
यार अजीब लोग हैं पाकिस्तान के मेंटालिटी। मैं कसम से यकीन करें गालियां निकलती हैं फिर। ये चवल लोग हैं, बल्कि ये जो बेचारे ये दुकान वाले हैं ना, इनको भी पता ही नहीं है दीन का। ये बस वडेरों का ऑर्डर आ जाता है तो वो मानना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनसे वो डिमांड करते हैं। पंजाबी में वर्ड यूज होता है सेपी। सेपी हैं ये सेपी हैं, उनके घर जाके जो शेव करते थे, वो बाल काटते थे उनकी पूरी फैमिलीज के, वडेरों के, ये वो वाले सेपी हैं। तो इनकी तो मतलब उन्होंने दुकान एक बनवा दी ना कि चलो ऑफ टाइम जो है आप लोगों का वो वहाँ पे काम कर लो, ठीक है। बाकी उनके वो एक किस्म के फैमिली सेपी हैं, जाके वहाँ पे बाल भर का काम करना तो उनके घर और फैमिली वालों के लिए करना है सारा। तो उनके अंडर है, दाने ले लिए, कुछ ले लिया, फसल में से कुछ आया तो वो दे दिया, ये इस तरह के हैं। तो फिर सोच लें कि सिस्टम कितना डैमेज होगा और ये कितने पढ़े लिखे होंगे, मतलब वो जिस तरह की बात करेंगे। बहरहाल तो एक और बात भी है कि ये बात जो पहले समीर भाई ने भी कही है कि अपना जो है वो हिंदू शॉप पे जो है राजेश की शॉप पे जो है वो कितना रश था, क्योंकि रब चाहता है कि उसको रिजक दे रहा है ज्यादा। और जो लोग जो हैं वो अपनी आकड़ में बैठे हुए हैं, जी हिंदू के बाल नहीं काटने, वेले बैठे हुए थे, उनको रब रिजक नहीं दे रहा। तो ये नीयत पे भी होता है, नीयत ही नहीं है इनकी ठीक है। तो जिसकी नीयत ठीक है वो देखो कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, सब रश भी उधर पड़ा हुआ है। ये चीज भी ये देखे ना। अब यहाँ पे भी हैं काफी लोग जो हैं वो बड़ा महंगे दाम रखे हुए हैं, बड़ी आकड़ दिखाते हैं, मर्जी का काम नहीं करते, उनकी दुकानों पे रश ही नहीं होता, कोई बंदा जाता ही नहीं है। जो बंदा जो है वो एक बंदा है जो कि सबकी बात भी सुनता है, कीमत भी कम लेता है, जितना टाइम लगाता है, जैसा कहीं वैसा काम करता है, उसके पास रश भी है। तो नीयत पे होता है ये सारा कुछ। तो बाकी ये है कि हमारे इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना किसी को पूछा जाता है कि आप मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, आप बाल नहीं कटवा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये वो सिंध वाली साइड पे रहेंगे, हाँ है तो पंजाब में लेकिन सिंध के साथ ही है। तो वहां पे भी यही कल्चर चल रहा है सिंध वाला। और ये मैं सिंध को बदनाम नहीं कर रहा, सिंध के खाली वडेरों को कह रहा हूं मैं कि वो गलत है, जो खाली वडेरे जो ऊपर बैठे हुए हैं। अवाम गलत नहीं है, अवाम ने वही बेचारों ने करना है जो ऊपर से आर्डर आ जाना वडेरों का, वो क्या करें, मजबूर हैं। तो बाकी सिंध को मैं गलत नहीं कह रहा कि कुछ लोग कहेंगे कि तुम तो लोग सिंधी के खिलाफ हो। सिंधी के खिलाफ क्यों होना है, वो पाकिस्तानी है हमारे, वो भी बेचारे पिस रहे हैं उन वडेरों के हाथों, चंद एक वडेरों के हाथों। नहीं, जब सोच की बात आती है इस तरह की सोच की, तो भले वो भाई पंजाबी हो, सिंधी हो, वटेवर जो भी है, अगर इंसानियत को प्रेफर नहीं कर रहा, हाँ दूसरे दीन को, दूसरे मजहब को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो फिर भाई फारग है वो उसी वही तो कैटेगरी कह में। रहा हूँ ना, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है नाइयों की दुकान पे, वो तो क्लियर है ना। हम जहाँ पे रहते हैं क्लियर वहां है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे नहीं है। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये तो यहाँ पे अगर होता तो बहुत पहले वीडियो जब आई थी, वो हमने ब्लॉग किया था, उसका राम का, पता नहीं राम से, हरचंद राम। तो वो उसका ब्लॉग किया, तो मेरे में भी हो सकता वहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करते अगर यहाँ पे हमारे गांव में यहाँ पे वो हो रहा होता, लेकिन नहीं है। बहरहाल जो वीडियो थी वो यकीन माने एक किस्म का सबक ही आने वाले वक्त के लिए, इस तरह के लोग जो हैं चीज़ों को समझते नहीं हैं और अभी तक समझे नहीं हैं। मुझे लगता था वक्त के साथ लोग जो हैं इस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे और थोड़ी बहुत अपनी सोच समझ में चेंज और लेके वैसे आएंगे। भी ये चीजें सारी जो है ना डिस्पोजेबल रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो अगर वैसे देखा जाए हाइजीनिक के तौर पे जो है वो जरासीम जो होते हैं ना वो होते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्योंकि किसी का पसीना होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, वो दूसरे को लग सकती है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वो हर इंसान पे लागू होता है। तो उसके लिए जो है वो नाइयों की हर नई की दुकान पे डिस्पोजेबल चीजें होनी चाहिए, ताकि हर एक के लिए अलग-अलग सारा कुछ हो। अब ये नहीं है इसका मतलब कि नाई है तो हिंदू है तो उसके बाल काटने ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ अगर कोई अपना क्या नाम है उसका, जरासीम से बचने के लिए जो है वो किसी के नहीं काटता कि मेरे पास डिस्पोजेबल नहीं है, या डिस्पोजेबल इनको चीजें रखनी चाहिए यार। तो शेविंग ब्लेड होते क्योंकि हैं यार, कोई पूरा का लोग होते पूरा। हैं, सास होते हैं जो जिनको जो है वो जल्दी बीमारी टच कर जाती है, कोई बैक्टीरिया टच कर जाता है, जो बीमार हो जाते हैं, उनके लिए जो है डिस्पोजेबल होना चाहिए यार सिस्टम नहीं, सारा। लोग बैठते काफी हैं, सारे जो है हेपेटाइटिस के भी मरीज बताते हैं निकल रहे हैं लोग, यहाँ पे। लोग बैठते हुए बता देते हैं कि भाई मैं हेपेटाइटिस का मरीज हूँ, और जो हथियार यूज करोगे, हाँ जो भी औजार यूज करोगे, उनको तुमने उसके बाद जनाब, अगर वो जो शेविंग ब्लेड होता है बड़ा, और उसमें छोटा ब्लेड जो है डलता है, वो तो डिस्पोजेबल एक टोटल होता है, लेकिन डिस्पोजेबल पूरा ब्लेड ही मिलता है वो वो। प्लास्टिक का बना होता है हाँ, वो तो वो एक पूरा बार उस तरह। यूज करें और उसके बाद वो उसको जनाब आप तोड़ दें,
फेंक दे। वही ना, वो चीजें होनी चाहिए हर दुकान पे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन वो चीज रखने के बजाय वो रखना चाहिए, असल में वो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो ख्याल नहीं रख रहे। हम ये ख्याल रख रहे हैं कि हिंदू के नहीं काटने जी, वो नापाक हो जाएंगे सदके वही इनके। बहरहाल जी, इस पे गालियां देने को दिल कर रहा था, लेकिन यूट्यूब रिस्ट्रिक्टेड कर देगी और बहुत कुछ कहने को दिल करता है। लेकिन ये कि थैंक यू सो मच, आपने अगेन जो है एक मौजूद जो है उसको लाइट आउट किया और वो हमारे सामने आया, ताकि हमको पता हो भाई कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पे तो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, खुले दिल से अपना ओपिनियन दीजिएगा। और इनकी जो वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।